Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bohra, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital, अजमेर। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस देश में सबसे सस्ते जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो केरला के हैं। तो केरला के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 13-14 दिन हो चुके हैं, अभी भी कम से कम 8-9 दिन और बचे हैं। थोड़ा माफी चाहूंगा लेट सूचित करने के लिए आपको, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट और इंडिया कोटा या स्टेट कोटा के जो कट ऑफ रहती है उससे 50-60 मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होता है और ये मौका अभी आपको दिया जाता है कि केरला के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले ही रजिस्टर करना पड़ता है, नीट के एग्जाम से पहले ही। नीट के रिजल्ट के बाद वापस से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मौका नहीं दिया जाता और आप केरला के प्राइवेट कॉलेजेस जो कि काफी सस्ते हैं बाकी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में, तो वहां पे एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग नहीं करवा पाते क्योंकि आपने पहले रजिस्टर नहीं किया होता है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ के ई ए एम। देखो, के ई ए एम क्या चीज होती है। केईएम होता है केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ये केरला में जो जितने भी एग्रीकल्चर के, इंजीनियरिंग के और मेडिकल के जितने भी अलाइड कोर्सेज होते हैं उन सभी के एंट्रेंस के लिए केईएम का एक एग्जाम होता है। लेकिन जो मेडिकल वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए ये एग्जाम उन्हें नहीं देना पड़ता कैंडिडेट्स को। मेडिकल के एग्जाम के लिए जो नीट यूजी 2023 का जो स्कोर है वही आपके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है ना। मेडिकल के जितने भी कोर्सेज है, एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, आयुष कोर्सेज हो गए, इन सभी में एडमिशन के लिए आपको नीट यूजी 2023 का जो स्कोर है वही आपके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। देखिए, केरला के अंदर दोनों टाइप के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज भी है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जो केरला के कैंडिडेट्स हैं, 85% स्टेट कोटा में वो केरला वाले डोमिसाइल वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको केरला के गवर्नमेंट कॉलेज में नॉन केरला स्टूडेंट्स को एडमिशन चाहिए तो ऑल इंडिया कोटा से ही वो एडमिशन ले सकते हैं, 15% सीटें हैं। ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस है केरला के, वहां पे नॉन केरल के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। उन्हें बोलते हैं NK2। ये NK2 में आते हैं। NK2 का मतलब क्या है? देखिए, एक तो है केरलाइट्स, वो आते हैं केरलाइट्स में, और नॉन केरलाइट्स में एनके में वापस दो है, NK1 है और NK2 है। ठीक है। तो NK1 में वो कैंडिडेट्स हैं जिनके पेरेंट्स काफी समय से केरला में रह रहे हैं या केरला में पोस्टेड है, या फिर उन्होंने 9 to 12 की जो पढ़ाई है कैंडिडेट ने वो केरला से करी है, तो वो NK1 में आते हैं। लेकिन NK2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्योर नॉन केरला स्टूडेंट्स है। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी केरल के अलावा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो नॉन केरलाइट्स NK2 कैटेगरी में आते हैं। और NK2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी, ये साफ साफ मेंशन है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, cee.kerala.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है केरला की मेडिकल काउंसलिंग के लिए। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ साफ मेंशन है कि नॉन केरलाइट जो कैंडिडेट्स हैं जिनका केरल से कोई लेना देना नहीं है, कैटेगरी 2 वाले, वो भी केरल के प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग करवाने के लिए एलिजिबल हैं। ये जो NK2 वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका कोई भी केरला से लेना देना नहीं है, नहीं तो केरला में उनके पेरेंट्स रहते हैं, नहीं उन्होंने कभी भी केरला में जाके पढ़ाई करी है, नहीं उन्होंने कभी केरला में कोई कोचिंग करी है, फिर भी अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज वहां के लेना चाहते हैं, तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही उन्हें एलिजिबिलिटी दी गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं यहाँ की फीस की। तो केरला के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है इनकी फीस हालांकि कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, लेकिन 6 से 8 लाख के बीच में रहती है इनकी पर एनम हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की। हालांकि कुछ कॉलेजेस की जो फीस है वो 14 लाख 18 लाख भी है, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस की जो फीस है, क्योंकि टोटल 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस केरला में है ना, टोटल 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो केरला में है, तो उनमें से ज्यादातर की जो फीस है वो 6 से 8 लाख के बीच में ही है। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हो, और राजस्थान के कैंडिडेट अगर आप कुछ मार्क्स से पीछे जाते हो, तो देखिए केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस राजस्थान के पेमेंट सीट की फीस से भी कम है। इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। आपको अभी कुछ भी नहीं करना, नहीं तो कोई आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना, नहीं आपको अलग से कुछ करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं।
10 अप्रैल से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स है वो 20 अप्रैल से पहले पहले आप सबमिट कर सकते हो। फिर नीट का जैसे एग्जाम होगा उसके बाद नीट यूजी 2023 का जो भी स्कोर आपका आए वो स्कोर आपको अपलोड करना होगा। समझ गए बात को? तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे देखिए, एक तो कास्ट रिजर्वेशन नहीं होता केरला के स्टेट में, जितनी भी प्राइवेट सीटें होगी तो इसका ज्यादा बेनिफिट जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट ही ज्यादातर उठा सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपका स्कोर जो है वो नीट में 550 रह गया, अब 550 पे आपको राजस्थान के स्टेट कोटे से जैसे सीट नहीं मिल रही, गवर्नमेंट सीट, ऑल इंडिया कोटे से आपको सीट नहीं मिल रही, हो सकता है स्टेट कोटे से आपको पेमेंट सीट भी नहीं मिल रही, तो फिर आप अच्छे से केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंटर कर सकते हैं। या फिर 550 पे आपको राजस्थान की पेमेंट सीट मिल रही है, फिर भी आप चाहे तो थोड़े से कम फीस में बेटर राजस्थान के पेमेंट सीट से काफी अच्छे बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है केरला के, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए आपको एक बार सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिर नीट के एग्जाम के बाद उसका स्कोर अपलोड करना है, फिर वहां की केईएम की काउंसलिंग चालू होगी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फीस भी देखिए ज्यादा नहीं है, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज है और एससी कैटेगरी के लिए 200 रुपीज है, एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये केरला के बारे में अब मैंने आपको बताया है। केईएम 2023 केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी 2023 का स्कोर ही वैलिड होगा। बहुत ही सस्ते यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नॉन केरलाइट कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, बशर्ते उन्होंने नीट एग्जाम से पहले पहले केईएम पे रजिस्ट्रेशन किया हो। 6 से 8 लाख रुपए बस इनकी फीस है, कोई कास्ट रिजर्वेशन वहां पे नहीं है और फीस कम है बहुत। एप्लीकेशन फीस भी आप देख लो सिर्फ 500 रुपए है। और कट ऑफ यहाँ का जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ रहता है वहां से आप मान के चलिए कि 50 से 75 मार्क्स तक कम ही रहता है। नीट यूजी 2022 का ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये लगभग 525 से 550 के बीच में ही लास्ट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है केरला का वहां का कट ऑफ रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आपको सिर्फ नीट देना है और आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूं cee.kerala.gov.in। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देखेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज केरला केईएम, ये इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस, और यहाँ पे जाके देखो आप रजिस्ट्रेशन, अगर न्यू यूजर है तो आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स है, रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फीस, आपको इमेज और सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे और फिर एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करवाना पड़ेगा और फिर ये सारे डिक्लेरेशंस पे आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, बस छोटा सा रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन के लिए आगे फिर ऐसे प्रोसीड करके आप ये पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। फाइनली एक्नॉलेजमेंट जो है वो आप प्रिंट करवा लीजिए। इस तरीके से आप केरला के प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आप नॉन केरलाइट है तो। अगर आप केरलाइट है, केरला के कैंडिडेट है, तो फिर तो आप गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट्स जो कि हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान हो गया, तो ऐसे जो बिहार हो गया, ऐसे जो स्टेट है जिनका खुद का स्टेट कोटा का कट ऑफ काफी हाई रहता है, स्टेट में कॉलेज मिलने के चांसेस ऑल इंडिया कोटा से भी कम रहते हैं, तो उन्हें ये काफी अच्छे प्राइवेट कॉलेज सस्ते और बिल्कुल अच्छे कॉलेज हैं और कम फीस पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन्हें लग रहा है कि आप नीट यूजी 2023 में जो 600 से आपका स्कोर थोड़ा सा ही कम रहेगा, 550 से 600 के बीच, तो आपके लिए ये एमबीबीएस यहाँ से केरला के प्राइवेट कॉलेज से करना काफी बेनिफिशियल रहेगा। और भी अगर आपको कोई डाउट हो केईएम के बारे में और इसके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। बायोमेडिकोस चैनल आपकी नीट यूजी 2023 की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, साथ में ही नीट यूजी 2023 की जो यूजी की काउंसलिंग होगी उसमें काफी मददगार रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने 700 क्वेश्चंस की 11th क्लास की पीडीएफ बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको परचेस कर सकते हो। नीट यूजी 2023 के एग्जाम में अच्छा स्कोर बूस्ट करने के लिए काफी आपके लिए वो ई बुक मदद करेगी। कुछ दिन बाद
फिजिक्स की क्लास 12 की जो ई बुक है वो भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप कंबाइंड कंप्लीट फिजिक्स के 1400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक भी परचेस कर पाएंगे। अगर वो क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेते हैं तो आपका स्कोर 101% बूस्ट होगा। जितना भी अभी आपका स्कोर मॉक टेस्ट में चल रहा है उससे ज्यादा स्कोर आपका नीट यूजी 2023 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर से और कोचिंग मॉड्यूल से सेलेक्ट करके स्पेसिफिकली 3-4 महीने की मेहनत के बनाए हुए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।